जय हिंद। टीचर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पटवारी सीधी भर्ती 2025 के लिए जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, उन अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, जिसे आइए इस वीडियो में देखेंगे। यह न्यूज़ है, विज्ञप्ति जारी की गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा। इसका क्रमांक यहाँ आप देख पा रहे होंगे। आइए आगे देख लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 2/2025 क्रमांक राजकाज यहाँ दिया हुआ है। क्रमांक दिनांक 20/2/2025 के द्वारा पटवारी सीधी भर्ती 2025 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उक्त परीक्षा का आयोजन निम्न तालिका में अंकित क्रमानुसार किया जाएगा। परीक्षा का नाम है पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025। परीक्षा दिनांक है 17/8/2025। यहाँ पे 2 शिफ्टों में परीक्षा होने वाली है। फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग की, सेकेंड शिफ्ट इवनिंग की। जो फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग की है, प्रातः 9 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक परीक्षा का समय है, एवं जो इवनिंग की शिफ्ट है, अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा समय रहेगा। आइए आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ दिए हुए हैं अभ्यर्थियों के लिए, जैसे कि बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र दिनांक 13/8/2025 से स्वयं की SSO ID से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र वेबसाइट यहाँ दी हुई है से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के स्टेप निम्न प्रकार है। यहाँ पे डाउनलोड करने का स्टेप दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। आगे है, उक्त परीक्षा दिनांक 17/8/2025 को 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। प्रथम पारी के प्रश्न पत्रों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से प्रथम पारी की परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रयुक्त OMR सीट के साथ साथ प्रश्न पत्र बुकलेट भी वीक्षक के पास जमा करवानी होगी। प्रथम पारी के अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र बुकलेट अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी अपने साथ OMR सीट की कार्बन प्रति ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र की सीरीज सिंबल ध्यान रखें। परीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के भीतर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रथम पारी के प्रश्न पत्रों के समस्त प्रयुक्त सेट बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करवा दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपना प्रश्न पत्र वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। द्वितीय पारी के परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र बुकलेट एवं प्रयुक्त OMR सीट की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। यहाँ सामान्य कुछ निर्देश दिए हुए हैं, जैसे कि आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। नेक्स्ट, रेल बस की छत या पायदान पर बैठकर या खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केंद्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें, अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है। आगे देखते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे दें, ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा एवं इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी स्वयं समय का विशेष ध्यान रखें। यहाँ डिजिटल साइन है। आगे और कुछ निर्देश हैं, देख सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्मतिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। उपस्थित पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर साइज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो, जो मर्ज, मॉर्फेट एवं टेम्पलेट किए हुए न हो तथा 1 माह से अधिक पुराने न हो। सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन साथ लेकर आवे। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर लेकर नहीं आवे। नेक्स्ट, परीक्षा केंद्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी हो जाने एवं सतर्कता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें। परीक्षार्थी कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अपने यानी कि प्रेसिंग और बायोमेट्रिक का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अपने रोल नंबर को चेक कर अपने आवंटित कक्ष में बैठें। परीक्षा केंद्र परिसर में इधर उधर नहीं घूमें। नेक्स्ट है, परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवे।
परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर लाग, टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाइड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केंद्र पर लेकर नहीं आवे। नेक्स्ट, परीक्षाओं में दिव्यांगजन, विशेष योग्य जन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक दे होने एवं क्या प्रक्रिया अपनानी है उससे संबंधित दिशा निर्देश एवं अपेंडिक्स ABCD एंड ई बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इनका अवलोकन कर आवश्यक रूप से पालन किया जाए। यहाँ पे श्रुत लेखक के बारे में निर्देश दिए हुए हैं, देख सकते हैं। स्वयं का श्रुत लेखक लाने वाले अभ्यर्थी को श्रुत लेखक की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी व श्रुत लेखक के वचन पत्र अपेंडिक्स A एंड B पर तथा नियमानुसार दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र केंद्राधीक्षक को कम से कम 1 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट, बोर्ड के माध्यम से श्रुत लेखक उपलब्ध कराए जाने हेतु अभ्यर्थी 2 दिवस पूर्व नियमानुसार वांछित दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित प्रार्थना पत्र, स्वयं का वचन पत्र उपस्थित होकर केंद्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। केंद्राधीक्षक दिशा निर्देशानुसार परीक्षण या जांच कर श्रुत लेखक एवं अतिरिक्त समय नियमानुसार मांगने पर उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित विशेष योग्यजन के संबंध में निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर के परिपत्र क्रमांक F10/6 5 लीगल DSP या GN जनरल या /2022 यहाँ कुछ क्रमांक दिए हुए हैं जिसे आप देख पाएंगे। आगे देखते हैं। 20/1/2025 के बिंदु संख्या 4 के अनुसार दृष्टिबाधित विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के दिन ही स्वयं का सहायक लेकर आते हैं तो उस दिन उनसे शपथ पत्र भरवाकर अनुमति दी जानी चाहिए। शपथ पत्र का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर अपेंडिक्स A एंड B एवं मार्गदर्शिका में उपलब्ध है। विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसके अनुसार पूर्ण रूप से पालन किया जाए। आगे देखते हैं। अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति जो अपने साथ ले जाने हेतु अनुमत है उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगी जाए उसे प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। उत्तर पत्रक के बबल अथवा गोले भरने हेतु उचित दबाव के साथ भरें ताकि कार्बन प्रति पर भी स्पष्ट प्रभाव आ जाए। परीक्षार्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ड्रेस कोड यहाँ पे देख सकते हैं आप। परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड की पालना सख्ती से कराई जाए। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए निम्नानुसार ड्रेस कोड लागू की गई। पुरुष के लिए अभ्यर्थी आधी या पूरी आस्तीन के शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता पायजामा, पैंट पहनकर आएंगे। जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जींस पहनकर आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी गहन जांच करवाकर सुनिश्चित कर लिया जाना आवश्यक होगा कि उसके पास किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस नहीं है। तत्पश्चात परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा इस संबंध में अभ्यर्थी से वचन पत्र भरवाया जाएगा। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी आधी या पूरी आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज पहनकर एवं बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर आवेंगी। जींस पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि अपवाद स्वरूप कोई महिला अभ्यर्थी जींस पहनकर आती है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी महिला अधिकारी या कार्मिक द्वारा गहन जांच कराई जाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके पास किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस नहीं है। तत्पश्चात परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा इस संबंध में अभ्यर्थी से वचन पत्र भरवाया जाएगा। नेक्स्ट, परीक्षार्थी पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर आ सकते हैं किंतु अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच या जड़ाऊ पिन या बैज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। नेक्स्ट, परीक्षार्थी लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की वाली, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे। आगे देखते हैं। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंड बैग, हेयर पिन, गंडा, तावीज, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टाल, शाल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। हवाई चप्पल, सैंडल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। मेंटल चेन वाले जूते को पहनने की अनुमति नहीं होगी। नेक्स्ट, यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिन्हों को धारण कर आता है तो उसे प्रतीक चिन्हों को नहीं उतरवाया जाएगा। शंका होने पर उसकी गहन जांच कर सुनिश्चित किया जाएगा कि उनमें किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस नहीं छुपाया गया है एवं तत्पश्चात परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह या विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा। ओके, आइए और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक यहाँ दिया हुआ है, दिनांक 4/12/2019 एवं यहाँ पे क्रमांक लिखा हुआ है दिनांक 29/7/25 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाए, किंतु कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं अन्य टेस्टिंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण या डिवाइस ले जाना पाया जाए तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जाए। उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। आगे देखते हैं, परीक्षा में नकल, अनुचित साधनों के उपयोग आदि में संलिप्तता हेतु कठोर कानून यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, आइए देख लेते हैं। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे बहकावे में नहीं आवे तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों के अंतर्गत यथा परिभाषित में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध यहाँ पे दिया गया है सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022 एवं संशोधन अधिनियम 2023 संख्यांक 17 के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को आगे परीक्षा देने से विवर्जित भी किया जाएगा। लास्ट आइए देख लेते हैं, परीक्षा आयोजन के बाद यथासमय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र कुंजी पर आपत्तियों आमंत्रित की जाएगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क 100 रुपये निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा, अन्यथा आपत्ति रजिस्टर नहीं होगी। परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केंद्र के जिले से संबंधित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियंत्रण कक्ष जिनके दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे से संपर्क किया जा सकता है। परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा ही दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जाए। नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है का नियमित रूप से अवलोकन करें। संलग्न उपरोक्तानुसार यहाँ सचिव देख सकते हैं। तो यह थी एक महत्वपूर्ण न्यूज एवं विज्ञप्ति जिसे कि आपके साथ मैंने साझा किया। यदि इस वीडियो में बैकग्राउंड से आ रही आवाज के कारण थोड़ा समझने में समस्या हो रही हो तो आप वेबसाइट से इसको जाकर देख करके क्लियर कर सकते हैं। इस विज्ञप्ति की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप इसको वहां से पढ़ पाएंगे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ पुनः नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।